हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल पर हम एनटीपीसी, एसएससी और जितने भी एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ामों में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही है। इस टाइम हम एनटीपीसी और एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर की जो भी प्रीवियस ईयर जीके आए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम सीरीज़ वाइज करा रहे हैं। तो वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट बनी हुई है एनटीपीसी और एसएससी की, तो उनमें से आपको प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर मिल जाएंगे। आज हम आपको 1 वीक के करंट अफेयर कराने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आज के पहले करंट अफेयर के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, अमृत योजना के शुभारंभ के बाद बीएसई पर नगरपालिका बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय शहर इनमें से कौन बन गया है? गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ। ठीक है, बीएसई पर नगरपालिका बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर लखनऊ बन गया है। ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, ये भी याद रखिए। ठीक है गाइस, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, 8। जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो रैंक आई थी उसमें इंडिया की रैंक 8 बताई गई है। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस। ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है गाइस, अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है अब, फिट इंडिया मूवमेंट के राजदूत के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, कुलदीप हांडू को। कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस। हमारा अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय कंपनियों की 2020 फॉर्च्यूनर 500 रैंकिंग सूची में किस कंपनी को पहला स्थान मिला है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो रिलायंस कंपनी है मुकेश अंबानी जी की, उनको 2020 के 500 रैंकिंग सूची में फर्स्ट स्थान मिला है। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे छोटा मेमोरी डिवाइस बनाया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेक्सास विश्वविद्यालय जो कि ऑस्टिन में स्थित है। उन्होंने दुनिया का सबसे छोटा मेमोरी डिवाइस बनाया है। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस अदालत ने फैसला दिया है कि जाति धर्म के बावजूद पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? इनमें से ये किस राज्य ने दिया है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने एक विधेयक पास किया है जिसमें अदालत ने फैसला सुनाया है कि जो भी व्यक्ति अपनी पसंद से शादी करेगा वो उनका एक मौलिक अधिकार होगा। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस 2021 पर किस देश के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूके। यूके के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्हें 2021 के जो 26 जनवरी में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।
हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहले देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गाइस, यूके, यूनाइटेड किंगडम। जिन्होंने कोविड-19 की जो पहली वैक्सीन उन्होंने बनाई थी उसे मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यूनाइटेड किंगडम। यूके की कैपिटल गाइस लंदन है, ये भी याद रखिए, ठीक है। और प्रधानमंत्री हमने आपको बता दिए हैं, बोरिस जॉनसन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किसे टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, गीतांजलि राव को, ठीक है। गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अब मृदा दिवस 2020 किस तारीख को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, 5 दिसंबर को मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है गाइस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखी गई रेपो दर इनमें से क्या है? अभी करंट में रेपो दर क्या चल रही है? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, 4%, ठीक है। जो करंट की रेपो दर है वही फिलहाल में 4% चल रही है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नेताजी की जयंती को चिन्हित करने के लिए कोलकाता के मेजर हाट पुल को क्या नाम दिया गया है? इसका गाइस ऑप्शन बी, जय हिंद, ठीक है। जो कोलकाता के मेजर हाट पुल का निर्माण किया गया था, अब उसका नाम जय हिंद रख दिया गया है, ठीक है गाइस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कि पहली मोबाइल सीएनजी डिस्पेंसिंग यूनिट किसने शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने पहली मोबाइल सीएनजी डिस्पेंसिंग यूनिट शुरू की है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यार विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवनाथनु पिल्लई, जिन्होंने यस विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, शिवनाथुनी पिल्लई। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2020 और 21 के लिए नए फिक्की अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, उदय शंकर जी को, ठीक है, जो नए फिक्की के अध्यक्ष के रूप में नामित हुए हैं 2020 और 21 के लिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पेटा इंडिया वर्ष 2020 का व्यक्ति इनमें से कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन अब्राहम, जिन्हें पेटा ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2020 के लिए, ठीक है गाइस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जॉन अब्राहम। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। द एशियन ऑफ द ईयर की किताब से इनमें से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी, आधार पूनावाला को। आधार पूनावाला को इस वर्ष द एशियन ऑफ द ईयर की किताब से सम्मानित किया गया है, ठीक है गाइस। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 5 या 6 प्रश्न, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक शेयर ना किया हो तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब टू द हीरो टू कोड लेंसेस लर्न फ्रॉम लिफ्ट बेल लाइबेट नामक पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है?
इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी। विलियम एच मैक्रबेन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, आ सकता है, तो इसे याद रख लीजिए क्योंकि ये एक विदेश की बुक है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए। पश्चिम बंगाल राज्य ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति फ्यूल पे मतलब पेट्रोल पंप पे फ्यूल भरवाने जाता है, अगर उसके पास हेलमेट ना हुआ तो उसे फ्यूल नहीं भरा जाएगा। इसलिए ये अभियान पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि ताकि सभी लोग हेलमेट पहने। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के पहले प्राइवेट रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च करने के लिए NSIL के साथ किस कंपनी ने समझौता किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, पिक्सल कंपनी द्वारा यह समझौता किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में किस अंतरिक्ष एजेंसियों के यात्रियों और उड़ान इंजीनियर ने मूली की फसल उगाई है? इनमें से वो कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, नासा द्वारा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये IMP मार्क लगा लीजिए इसमें क्योंकि ये एग्जाम में पक्का ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नासा द्वारा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। पहला भारतीय रेसर जो फार्मूला 2 ग्रैंड प्रिक्स जीता है, इनमें से कौन है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी IMP, ये भी आ सकता है आपके आने वाले एग्जाम में क्योंकि ये पहला है, जो पहला लग गया जिसमें वो पक्का ही आता है एग्जाम में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेहन दारूवाला, जो फार्मूला 2 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाला पहला भारतीय रेसर बन गया है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। DDCA के नए क्रिकेट सलाहकार समिति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अतुल बासन को DDCA के नए क्रिकेट सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने कृत्रिम सूर्य को संचालित किया है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। ठीक है, इसे भी याद रखिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चीन द्वारा। चीन द्वारा अपने परमाणु संयंत्र चालू किया है, उसे कृत्रिम सूर्य कहा जाता है क्योंकि सूर्य के कोण में जितना ताप होता है उससे 10% ज़्यादा ताप इस कृत्रिम सूर्य में है। ठीक है, जो कृत्रिम परमाणु केंद्र है जिससे ये ऊर्जा उत्पन्न करेगा चीन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है गाइस, चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। दादा साहब फाल्के आइकॉन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, अनगसा बिस्वास को। अनगसा बिस्वास को 2020 का दादा साहब फाल्के आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वह दूसरा देश कौन सा है जिसने चंद्रमा पर अपना झंडा फहराया है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, चाइना ने। चाइना ने अपना एक यान भेजा था जिसके द्वारा वह सेकंड देश बन गया है जिसने चांद पे अपना झंडा फहराया है। पहला देश आपका USA था। ठीक है, याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 7 दिसंबर को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, किस सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी,
नई दिल्ली द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया गया है, ठीक है। और ग्रीन वाहन पहल भी नई दिल्ली में शुरू की गई है, तो ये भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस कंपनी ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय REIT फंड शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, KMAMC बैंक कंपनी द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय REIT फंड शुरू किया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार ने किस वर्ष तक सभी घरों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की पहुंच और उपयोग करने का लक्ष्य रखा है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, 2024 तक। 2024 तक सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि वह सभी घर में स्वच्छ और पेयजल पहुंचा देगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब हमारा अगला प्रश्न है गाइस, किस बैंक ने भुगतान और बैंकिंग सेवा ऐप आई मोबाइल पे लॉन्च किया है? इनमें से किस बैंक द्वारा? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, ICICI बैंक द्वारा आई मोबाइल पे एक ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिनसे बैंक की भुगतान सुविधाएं आसान हो जाएंगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है गाइस, अब भारत ने MH-16 रोमी हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदे हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका से, ठीक है। MH-60 रोमी हेलीकॉप्टर हैं वो अमेरिका देश से खरीदे हैं, और जो राफेल गाइस वो फ्रांस द्वारा खरीदे गए हैं, ठीक है, राफेल फ्रांस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बांग्लादेश ने 1971 में अपनी पहली स्वतंत्रता के बाद किस देश के साथ अपने पहले अधिमान्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इनमें से वह कौन सा देश है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूटान। भूटान के साथ पहली बार नेपाल द्वारा बांग्लादेश द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है गाइस, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी हविजर ATGC की स्ट्राइक रैंक इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 50 किलोमीटर इसकी रेंज मानी जा रही है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस DRDO जो दिल्ली में स्थित है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो अभी प्रेजेंट टाइम में सतीश रेड्डी जी हैं, याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है, जापान का हायाबुसा 2 किस क्षुद्रग्रह से चट्टान के नमूने ला रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये रेगु नाम का एक क्षुद्रग्रह है, जिससे जापान का हायाबुसा 2 एक उपग्रह है, वो चट्टान ला रहा है इस क्षुद्रग्रह से, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखिए, रोगू इसका नाम है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने सफलतापूर्वक GO-14 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? इनमें से कौन सा देश है जिसने GO-14 लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा गाइस, चीन, ठीक है। चीन ने अभी हाल ही में GO-14 जो कि एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है वो लॉन्च किया है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच 2021 की मेजबानी इनमें से कौन सा देश करेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिंगापुर, ठीक है।
ये प्रत्येक साल स्विट्जरलैंड में होना था, बट इस बार ये 2021 में पहली बार गाइस ये सिंगापुर में आयोजित किया जा रहा है, तो इसे याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। ठीक है, जिसमें महिला शब्द लिखा होगा इस वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, तो उसे एक तरफ लिख लीजिए आप। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 16वें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में स्वीडन किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4th स्थान पर। गाइस पहला दूसरा स्थान खाली रखा है इस बार, क्योंकि जो कैटेगरी होती है जलवायु परिवर्तन की वो कोई भी देश फुलफिल नहीं कर पाया है। जब भी अब चौथे नंबर से ही जो रैंकिंग स्टार्ट की गई है, पहला दूसरा तीसरा खाली रखा गया है ये रैंक। तो चौथे स्थान पर स्वीडन है। अगर पूछा जाए कि जलवायु परिवर्तन में आपके एग्जाम में कि कौन सा पहला स्थान है और ऑप्शन 3 में स्वीडन अमेरिका दिया हो और लास्ट में नन ऑफ दिस दिया हो, तो आप नन ऑफ दिस पे टिक लगाएंगे। ठीक है गाइस, क्योंकि पहले स्थान पे कोई नहीं है, चौथे स्थान से स्टार्ट है जिसमें स्वीडन चौथे स्थान पर रहा है और अपना भारत 10वें स्थान पर रहा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वें नंबर पर इंडिया। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एंसिंग रोमेंस टारगेट्स गेट क्लोजर टू सेलिंग टू 7 स्टेप नामक पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी, निधि बडेरा द्वारा। ठीक है गाइस, अगर आपको एक लाइन से जो पुस्तक और ऑथर हैं उनकी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में बता दीजिए, हम एक दिन आपको वो वीडियो लाके अपने यूट्यूब पे करा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यों के संविधान को प्रथम द्वीप सागर बंदरगाह किस स्थान पर स्वीकृत किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताजपुर में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसका नाम क्या है? द्वीप सागर बंदरगाह। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनिल सोनी जी को। ठीक है, ये प्रथम है गाइस, तो इसे याद रखिए। अनिल जोशी को WHO का फाउंडेशन के रूप में प्रथम CEO नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विश्व मलेरिया की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में मलेरिया के मामले को कम करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, मेघालय। ठीक है, जो मलेरिया के मामले को कम करने में शीर्ष स्थान पर रहा है इंडिया में। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से शहर यूनेस्को की विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, ग्वालियर और ओरछा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, जो हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुए हैं, ग्वालियर और ओरछा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, 9 दिसंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए सार्थक लाइफ नामक पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, अमित त्रिपाठी द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर गाइस। मानवाधिकार दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है,
ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, राज चौहान को ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जो भी गाइस विदेश में नियुक्ति होती है, जो भी इंडियन पर्सन देते हैं, तो वो प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये याद रखिए, राज चौहान। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का विषय इनमें से क्या है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन सी, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, जो प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दो 2024 में पेरिस खेलों में ओलंपिक में किस नृत्य शैली की शुरुआत की गई है? गाइस ये मोस्ट ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पहली बार हुआ है ओलंपिक खेलों में। ठीक है, जो नृत्य शैली को स्टार्ट किया गया है, तो ये पक्का ही आएगा किसी न किसी शिफ्ट में, तो इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक मार के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, ब्रेक डांस करना। 2024 में जो चाइना में शीतकालीन ओलंपिक होंगे, ठीक है, उसमें जो नृत्य शैली अपनाई गई है वो ब्रेक डांस है। ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी गाइस प्रश्न है, तो इसे याद रखिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एशिया महाद्वीप में 2020 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार इनमें से किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉल सिन टीवी ने। ठीक है, पॉल सिन टीवी ने एशिया महाद्वीप 2020 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्री फायर मोबाइल ऐप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि फुटबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। उन्हें जो फ्री फायर गेम है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यह भी याद रखिएगा इस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश ने सभी नागरिकों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है? इनमें से कौन सा वो पहला देश बन गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, फिनलैंड। फिनलैंड ने ये घोषणा कर दी गई है कि वो अपने सभी नागरिकों को फ्री में कोरोना वैक्सीन देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। शहरी शासन सूचकांक 2020 में दिल्ली किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा गाइस, दिल्ली 11वें स्थान पर है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 100% ऑर्गेनिक रूप से घोषित पहला यूटी इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। ठीक है, जो 100% ऑर्गेनिक रूप से घोषित पहला यूटी बन गया है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 2020 में गूगल पर भारत का सबसे अधिक खोजे जाने वाला शब्द इनमें से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, आईपीएल। गूगल में जो भारतीय द्वारा सबसे खोजे जाने वाला शब्द है वो आईपीएल है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आईपीएल कहाँ पे आयोजन हुआ था गाइस? यूएई की कैपिटल सऊदी अरबिया में। ठीक है, और फाइनल किसने जीता है गाइस? मुंबई इंडियंस ने 5 बार फाइनल जीता है, तो ये भी याद रखिए। किसको बीट करके? दिल्ली को। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य को कीवी द्वारा जैविक प्रमाणीकरण दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को पूरा भारत में कब तक लागू किया जाएगा?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जनवरी 2021 में पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लागू कर दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, महिला श्रेणी में वर्ष 2020 के विश्व एथलीटों से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, यूलिमार रोजस को महिला श्रेणी में 2020 के विश्व एथलीटों से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है अब गाइस, किस वर्ष के लिए एंजेला मार्कर विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं में शीर्ष स्थान पर रही हैं? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, ये 10वें स्थान पर हैं एंजेला मार्कर। ठीक है, और हमारी इंडिया की जो निर्मला सीतारमण जी हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने गुरुत्वाकर्षण तरंग जांच के लिए 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक XXSLC से लॉन्च किया है? इनमें से वह कौन सा देश है? इसका राइट आंसर होगा इस चीन। ठीक है, चीन के द्वारा ये उपग्रह भेजे गए हैं गुरुत्वाकर्षण तरंगों की जांच के लिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस उपन्यास के लिए राजकमल झा ने तीसरी रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है? उनका इनमें से कौन सा उपन्यास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गाइस, द सिटी एंड द सी। इस उपन्यास के लिए 2020 का रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार राजकमल झा द्वारा जीता गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा द सिटी एंड द सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2020 में भारत में शीर्ष ट्रेंडिंग व्यक्ति इनमें से कौन बन गया है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, जो बिडेन, जो कि हाल ही में राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट घोषित हुए हैं। जो बिडेन जो हाल ही में शीर्ष ट्रेंडिंग व्यक्ति बन गए हैं और उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में भी नामित किया गया है टाइम मैगजीन द्वारा। ठीक है, अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। खेल पुरस्कार 2020 में भारत की फिक्की स्पोर्ट पर्सन से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस इला बेनिल बालारिबन को और रोशनी बजरंग पुनिया को। इन दोनों को फिक्की स्पोर्ट पर्सन के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये दोनों। अब हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है गाइस, हमने आपको एक वीक के पूरे 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो में करा दिए हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये पूरे 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है गाइस। इस वीडियो को देखने के अलावा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद गाइस। इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर एनटीपीसी और एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर भी चलाए जा रहे हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल। किस राज्य को भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्य SOTO के रूप में सम्मानित किया गया है? इनमें से वह कौन सा राज्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु को भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सोटो के रूप में सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस, तमिलनाडु। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सरकार के प्रमुख की SCO परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता इनमें से किसके द्वारा की गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, M वेंकैया नायडू द्वारा। जो SCO की 19वीं बैठक थी वो M वेंकैया नायडू द्वारा कराई गई है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। और ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, ये भी याद रखिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
पीएम नरेंद्र मोदी ने किस विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए 100 रुपये के स्मारक सिक्के और डाक टिकट का अनावरण किया है? इनमें से किस विश्वविद्यालय के 100 ईयर पूरे हो गए हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय की 100 वर्ष की उपलक्षता में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक सिक्का जारी किया है, ठीक है, 100 रुपये का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोग्राफी पर कार्यान्वयन समझौता किया है? इनमें से वह कौन सा देश है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम के साथ भारत ने हाइड्रोग्राफी पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। गाइस याद रखिए, ये आ सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है, हम आपको वही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करा रहे हैं 1 वीक के, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी आने की बहुत ही अधिक संभावना है। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शहर दुनिया में सबसे जुड़ा शहर के रूप में उभरा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शंघाई, जो कि चाइना का एक शहर है जो दुनिया के सबसे जुड़ा शहर के रूप में उभरा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, शंघाई। हमारा अगला प्रश्न है अब, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर सबसे बड़ी और सौर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, लेह पर। लद्दाख की जो कैपिटल लेह है, उस पर सौर ऊर्जा जो परियोजना स्थापित की गई है वो लेह की सबसे ऊंची चोटी पर की गई है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा लेह पर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने गैरकानूनी बातचीत पर अध्यादेश को मंजूरी दी है? इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने गैरकानूनी जो बातचीत करते हैं उन पर एक अध्यादेश जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, याद रखिए। ठीक है, आनंदीबेन पटेल, और ये मध्य प्रदेश की भी हैं। ठीक है, एडिशनल चार्ज लेके आनंदीबेन पटेल। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने कोविड-19 टीके उम्मीदवार की विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, मिशन कोविड सुरक्षा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है अब, इसरो के गगनयान मिशन के लिए कौन सा देश अस्थायी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग सुविधाओं की मेजबानी करेगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया गगन मिशन यान के लिए एक अस्थायी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग सुविधाओं की मेजबानी करेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और 2022 में इसरो द्वारा गगनयान मिशन भेजा जाएगा। ठीक है, फ्रांस और रशिया की, और इसकी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग सुविधाओं की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा, यह भी याद रखिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, इसे याद रखिए। हम आपको 15 प्रश्न वो इंपोर्टेंट कराने जा रहे हैं करंट अफेयर के, जो आएंगे ही आपके एग्जाम में, इनमें से 5 या 6 प्रश्न। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के रूप में किस हवाई अड्डे का नाम बदलने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, जो श्री राम हवाई अड्डा है उसको अयोध्या एयरपोर्ट में बदलने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, जो अयोध्या एयरपोर्ट था उसका नाम अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे रखा जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, विजय लोकपल्ली और
जी कृष्ण, इन दोनों के द्वारा ट्रीटमेंट रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरपाल सिंह जी को। हरपाल सिंह जी को भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर गाइस। लोकसभा के महासचिव के रूप में इनमें से किसे नामित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, उत्पल कुमार सिंह को। उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के महासचिव के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, एनडीबी के आंतरिक चेयरपर्सन के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, वर्षा जोशी को। वर्षा जोशी को एनडीपी के आंतरिक चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य वायु गुणवत्ता सूचकांक 2020 द्वारा जारी वायु प्रदूषण के आंकड़े के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, लाहौर। जो पाकिस्तान का एक शहर लाहौर है वो दुनिया में सबसे प्रदूषित राज्य के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, और दिल्ली को सेकंड स्थान मिला है। याद रखिए ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। लेट पीएम मोदी और उनकी सरकार का सिखों के साथ विशेष संबंध नामक पुस्तक इनमें से किसने जारी की है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, हरदीप सिंह पुरी और प्रकाश जावड़ेकर ने। इन दोनों ने यह पुस्तक को जारी किया है। ठीक है, लेट पीएम मोदी और उनकी सरकार के साथ सिखों के विशेष संबंध। याद रखिए पुस्तक आ सकती है आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नए संसद भवन के निर्माण की देखरेख के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने सदस्य समिति का गठन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 समिति का गठन किया गया है। ठीक है गाइस, जो नया संसद भवन बन रहा है दिल्ली में उसकी देखरेख के लिए 5 समिति का गठन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जो सूर्यधर झील है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड में जो सूर्यधर झील है उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा 2 दिसंबर। ठीक है गाइस, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है गाइस, ये वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर के जो वीक आए हुए हैं। हमने छांट के वो इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये 1 वीक के हैं पूरे करंट अफेयर। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। पीयूष गोयल ने किस राज्य में नए विद्युतीकरण ढींगवाड़ा बांदीकुई रेलवे खंड का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, राजस्थान में।